नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। धर्मांतरण की खबरें पूरे देश की मीडिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह की खबरें मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। हालांकि पूरे देश में जितने भी धर्मावलंबी हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों या फिर हिंदू समाज के, दोनों चर्चा कर रहे हैं इस विषय में। हिंदू समाज जहां इस धर्मांतरण को रोकने के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम कई संगठन ऐसे हैं जिन पर जब पुलिस ने शिकंजा कसा है और वे लोग खुलकर सामने आए हैं, तो उनमें भी ये चर्चा का विषय है और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। ये पूरा खेल बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना याति नरसिंहानंद महंत के यहाँ दो लोग शामिल होते हैं। वहां गेट पर उनसे पूछताछ की जाती है और जब जो गेट के गार्ड्स हैं उनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, तो खुलासा होता है कि ये दोनों लोग मुस्लिम हैं और जबरन ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनके इरादे नेक नहीं थे। जब उन्हें अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ करने की कोशिश होती है, तो पता चलता है कि वो दोनों लोग मुस्लिम हैं और एक जो व्यक्ति है उसका नाम उमर गौतम है, जबकि दूसरा मुफ्ती जहांगीर कासनी है। इस बारे में पुलिस को सूचना दी जाती है और पूरा मामला एटीएस के हवाले जाता है। पुलिस इसमें जांच शुरू करती है और दोनों मौलानाओं से, दोनों लोगों से जब पूछताछ की जाती है और उनकी तलाशी ली जाती है, तो कई ऐसे सामान वहां से बरामद होते हैं, जैसे सर्जिकल ब्लेड्स हैं, उनके पास से कई पाउडर बरामद होते हैं और कुछ ऐसे क्लोरोफॉर्म टाइप के पदार्थ भी उनसे बरामद होते हैं। ये पूरा रैकेट का खुलासा होता है, पूछताछ जारी होती है और पूछताछ में जो बातें सामने निकल कर आती है, वो सुनकर, देखकर पूरी देश की मीडिया, देश के लोग हैरान है। इससे साफ होता है कि कई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाया जा रहा है और उसके लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि आज पूरे देश में यह हॉट स्पॉट है और गुरुग्राम क्यों खास है, क्योंकि वो एटीएस की टीम उसी सिलसिले में गुरुग्राम पहुंची थी और गुरुग्राम के बाबूपुर इलाके में एक लड़के के घर पहुंची थी जो डेफ है, जो गूंगा बहरा था, और उसको जबरन धर्मांतरण करवाया गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि वह युवक मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद खुद अपने माता पिता को भी मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा था, उन पर भी दबाव कर रहा था कि वे लोग यह धर्म स्वीकार करें। हालांकि ये खबरें आपने देखी होगी, लेकिन इसमें लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं कि वो युवक भी अब गिरफ्तार हो गया है और उस पर आरोप है कि वो करीब 500 से ज्यादा ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तित किया था। अब नोएडा से गुरुग्राम का तार कैसे जुड़ा, तो आपको बता दें कि यह जो युवक है वो डेफ बहरे सोसाइटी एक नोएडा में है, जहां पर यह प्रशिक्षण ले रहा था, टेक्निकल प्रशिक्षण ले रहा था, जिसके सहारे इस संघर्ष भरी समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। लेकिन वहां जो लोग इसे टीच कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, संघर्ष के काबिल बना रहे थे, वो संघर्ष के काबिल नहीं बना रहे थे, बल्कि इस युवक का धर्म परिवर्तन करा रहे थे और फिर इसको टूल के रूप में उपयोग कर रहे थे। इसकी अब गिरफ्तारी हो गई है और ऐसा सामने आ रहा है कि हजारों ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें इस तरह के युवक शामिल होते हैं। और चूंकि ये हिंदू हैं और ये हिंदू लोगों को या गैर मुस्लिमों को ये आसानी से प्रलोभन देकर उनको अपने साथ शामिल करते हैं। इन्हीं सब खबरों पे इस लेटेस्ट अपडेट को लेकर, चूंकि ये गुरुग्राम का पूरा मामला जो है इसको शिवसेना ने खोला था, शिवसेना बहुत पहले से लगी हुई थी और हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के कुछ लोग, इनसे बात करेंगे कि यह जो डिटेल्स आपके सामने दी। आप लोग शिवसेना प्रमुख के गुरुग्राम के प्रमुख ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी, आप लोग इस केस को कब से टेकल कर रहे थे और अब इसमें गिरफ्तारी यह भी सुनने में आ रही है कि उस लड़के की गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, कल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है जिसका नाम राहुल भोला है, हिंदू, वो भी हिंदू था और डिफेंडेंट था वो भी। इसके अलावा एक दिल्ली जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, जो मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसके अंडर जो इंटरप्रेटर का काम करने वाला इरफान था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब्दुल मनन, जो मन्नू यादव था पहले, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो फरवरी अब्दुल मनन, जो मन्नू यादव, जिस केस में हम लोग जा रहे हैं, अभी तस्वीरें हमने जो दिखाई थी उसके घर की, उनकी मदर की बात करते हुए, वही मन्नू यादव है।
जी, जी। आप अगर लेटेस्ट तस्वीरें देखेंगे तो उसको पहचानना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो गेटअप है वो काफी चेंज हो चुका उसका। स्टार्टिंग के अंदर फरवरी के अंदर जब ये मामला हमारे सामने आया था, तब गुड़गांव प्रशासन को इस चीज की इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। जो फंडिंग आ रही थी, जो टेरर फंडिंग आ रही है, जिसका खुलासा यूपीएटीएस कर चुकी है आज। इसके अलावा जो नशीले पदार्थ हैं और काफी सारे जो असामाजिक कहूंगा मैं, असामाजिक जो मटेरियल है जो उनसे मिला है, वो काफी घातक है। अगर हम देखें तो हमारी धार्मिक और राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसके लिए काफी घातक है। इस खुलासे को जब यति नरसिम्हानंद जी के आश्रम के अंदर जब हत्या करने के लिए दो लोग गए, उनके अंदर एक जो था वो कन्वर्टेड था और एक नहीं, उमर गौतम नहीं, उसका उमर गौतम नाम कुछ और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और एक मोहम्मदन था, और उसकी जो शादी थी वो मुस्लिम महिला से करवाई गई थी और वो उसको रेडिकलाइज कर रहा था। और जो लेडी है उसने रेडिकलाइज करके उन्होंने उसकी हत्या के लिए भेजा था। अब इसी तरीके की जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पास में थी, वो इंफॉर्मेशन सारी दी गई सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस चीज पे आंखें मूंद करके बैठी रही। अच्छा है कि इसका खुलासा हुआ है, और अभी जो नोएडा डेफ सोसाइटी है ये इनका गढ़ हुआ करता था। अब मैं यहाँ रोकूंगा आपको। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि एक का खुलासा हुआ है, जबकि अरेस्टिंग के बाद यह बात सामने आ गई है कि कई हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको किया जा रहा है, जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है, जो गैर मुस्लिम है उनको मुस्लिम धर्म में लाया जा रहा है। गुरुग्राम से यह खुलासा हुआ है, चूंकि यहीं बगल में मेवात है, और मेवात की सीमा आप लोगों को बता दें, हम सबको जानकारी है कि केवल हरियाणा में नहीं लगती, ये उत्तर प्रदेश में भी इसका काफी हिस्सा मेवात का लगता है, और इस तरह की जो खबरें आती हैं यहीं से आती हैं। तो आप लोगों की पहल क्या है कि अब इस मुहिम को तेज करोगे, ऐसे लोगों को पकड़ोगे जो लोग कन्वर्ट हुए हैं? देखिए, इसके अंदर काफी पहले से मैं ये कहूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस जो फेलियर है सरकार का वो है, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े सेमिनार होते थे। उमर गौतम खुद सेमिनार करके ये डिक्लेयर करता था कि आज हमने इतने लोगों का कन्वर्जन किया, इतनी हिंदू बहन बेटियों को हम इस्लाम में लेके आए हैं, उनका निकाह हमने पढ़वाया है, उनका जो हिंदू लड़कों को कन्वर्ट किया उनको हमने मुस्लिम लड़कियों से निकाह करवाया है। इस पे हमारी जो डिमांड्स हैं वो हमने सरकार के पास में अभी गुप्त रूप से रखी है। कुछ डिमांड्स ऐसी हैं कि जो रोहिंग्या फैमिलीज हैं उनकी लड़कियों की किन किन की शादियां हुई हैं, क्योंकि मेवात का इलाका जो है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 सीमाएं लगती हैं, और ज्यादातर जो रोहिंग्या फैमिलीज हैं वो मेवात के अंदर बसी हुई हैं। जो जकात फाउंडेशन है उसकी स्टार्टिंग से हम काफी इन्वेस्टिगेशन करते आ रहे हैं, और काफी जो चीजें हैं वो हमने सरकार को भी दी है। आज हमें सिर्फ इस चीज की है कि सरकार इस चीज की जानकारी निकाले कि जो रोहिंग्या फैमिलीज है, बांग्लादेशी फैमिलीज हैं, जो ये कन्वर्टेड की गई हैं, जो हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है, उनकी जो शादियां करवाई गई है, निकाह करवाए गए हैं, उनमें से रोहिंग्या फैमिलीज की लड़कियां कितनी हैं? क्योंकि उनसे 2 तरीके की इनकी जो मुद्दे हल होते हैं कि एक तो उस लड़की को इंडियन नेशनैलिटी मिल जाती है, और दूसरा वो पहले से उनको रेडिकलाइज कर चुके हैं और आगे उनके लिए आसानी होगी। अब कुछ समझ सकते हैं कि जो डेफ सोसाइटी है उसके अंदर जो इंटरप्रेटर थे और जो कन्वर्जन का काम कर रहे थे वो मूक बधिर नहीं थे, वो मूक बधिर बन करके एक इंटेंशन के साथ में वहां एडमिशन लेते हैं। सोची समझी रणनीति की तरह यह कार्य किया जाए, सोची समझी रणनीति के साथ में वो वहां एडमिशन लेते हैं और वहां जो बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करने का काम करते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि एक हिंदू से मुस्लिम बना व्यक्ति किसी की हत्या के लिए जा रहा है। आप सोचिए कि जो मूक बधिर बच्चे हैं, अगर 1000 मूक बधिर बच्चे भी कन्वर्ट इन्होंने करवाए हैं, और वो अगर ये खुलासा ना होता और वो ह्यूमन बम के तरीके से अगर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाकर के वो टेररिज्म को अगर वो बम फोड़ दे या कोई घटना को। ऋतुराज जी, मुझे लग रहा है कि इस केस को देखने के बाद, हालांकि कई मामले ऐसे सामने आए हैं अभी तक, लेकिन इस केस को देखने के बाद यह लग रहा है कि ये अमूमन उसी तर्ज पे काम हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की एजेंसी ISI
भारत से लोगों को हायर करती है, उन्हें ट्रेन करती है और पुनः दोबारा भेज देती है भारत में ही अटैक करने के लिए। सेम कंडीशन में ये भी कर रहे हैं कि हिंदू को या दूसरे गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट करो, फिर उनको तैयार करो और फिर दोबारा उन्हें भेज दिया जाए उसी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो सके। देखिए, ये अब से नहीं हो रहा, ये 1400 साल से हो रहा है। जब से इस्लाम ने दुनिया के अंदर इस्लाम आया है, तब से लूट खसोट, कन्वर्जन, बलात्कार, इस तरीके की जो चीजें हैं वो तब से होती आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं जैसे हमारे यहाँ देश के अंदर कुरान पे भी बहुत सारी डिस्कशन चल रहा है। जैसे सिया वक्फ बोर्ड के जो रिजवी हैं, उन्होंने जो आयतों को लेकर के सवाल उठाए, पिटीशन भी डाली, हालांकि वो पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुई। तो बहुत सारी चीजें हैं कि एक जो पंथ है वो, मैं तो कल्ट भी नहीं कहूंगा इसे, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी तादाद बढ़ा करके एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर इस्लामिक जिहाद है तो वो स्टेबल है, वो यानी कि एक्सिस्ट करता है। अब एक लाइन में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यह खुलासा होने के बाद, चूंकि आप लोग पुलिस के पास गए थे, सरकार के पास गए थे पहले, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब यह खुलासा होने के बाद आप लोगों के लिए भी टास्क बढ़ गया है, अब आप भी इसमें मुहिम में जुटोगे, आप भी एक मुहिम चलाएंगे कि जो लोग कन्वर्ट हुए हैं या जिनका भी इनसे तार जुड़ा हुआ है उनको खोज निकाला जाए और उन पर कार्रवाई हो। देखिए, बिल्कुल हमारी टीम पिछली फरवरी से लगी हुई है और मैं यही कहूंगा कि जो टीम मेंबर्स हैं उनकी सफलता है, और जो अधिकारी जिन्होंने हमारा साथ दिया, मैं नाम रिलीव नहीं कर सकता उनका मैं धन्यवाद करूंगा। और आगे भी हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आगे शुरू की है, लेटर्स दिए हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको उस चीज से आगाह किया है। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में वो दिखेगा, फर्क दिखेगा। बिल्कुल। ये ऋतुराज जी हैं शिवसेना के, और इनकी टीम में करीब 200 से 250 ऐसे लोग हैं जो अमूमन इस तरह के वर्क कर रहे हैं और हिंदू धर्म के लिए ये लोग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। और चलिए, चलते चलते हम आपको सुनवा रहे हैं उस युवक मन्नू यादव, जो अब अब्दुल मुस्लिम कन्वर्ट हो गया है, मूक बधिर है, और उसकी मदर क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनवा रहे हैं। वो सारे फोटो को मतलब यहाँ से लेके चला गया कि कभी संपर्क में वो आ जाए, पकड़े जाए। इस डर से वो किस हिसाब में ले गया हमें पता नहीं चला, किस तरह में फोटो को भी निकाल के घर से ले गया। एक भी फोटो मतलब छोड़ा नहीं उसने अपना, सबूत नाम की कोई चीज, सबूत नाम की कोई मतलब कभी मतलब, और दोस्त मेरे दोस्तों को पिछाड़ के ये नहीं बताते कि ये भी मतलब है उसके साथ मिले हुए, इसलिए उसने एक भी सबूत घर में उन्होंने नहीं छोड़ने दिया। उन्होंने जैसे कहा वैसे ही लड़के ने सब चीज़ को घर में से, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ले गया। उसमें ATM कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की सनद, 12वीं की सनद और ITI का डिप्लोमा और फिटर का जो सेम पास किया था उसका, और रेल का पास जो भी था, आधार कार्ड, वो सब चीज़ घर से ले जा चुका है। उन्होंने जैसे कहा वो सब चीज़, और अब ये बोल रहा है लास्ट वीक में कि अगर मतलब या तो आप मान जाओ, मैं आपको मतलब 2-3 साल देख रहा हूँ मम्मी कि आप मेरे इस धर्म में अपना लो, और जब मैं आपको बिल्कुल ये देख लूँगा कि भाई आप मेरे दोस्तों को नहीं पकड़वा रहे हो या कुछ भी मतलब आराम से हो, या जब तो मैं वो कागज आपको वापसी ला के दे दूँगा, नहीं तो फिर मैं सारे कागजों को वापस से अपनी कार्रवाई करके और उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवा दूँगा, अपने सारे पिछले निकाल। उन्होंने ये मेरे से मेरे बेटे के बात। ठीक।